हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। सूचकांक यानी इंडेक्स देखेंगे 2022 तक में जितने भी आए हैं उन इंडेक्सेस को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। हम इसमें वही देखेंगे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी स्टेट एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम सूचकांक देखेंगे। सूचकांक फिर किस भारत की रैंक देखेंगे। उसके बाद कौन सा देश टॉप पे है वो देखेंगे और कौन इसको जारी करता है वो भी देखेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ आ जाएगा, कोई आप इसको इसमें दिक्कत होगी नहीं। एशिया पावर इंडेक्स मैंने देखो इसको इस क्रम में लगाया है कि आप नीचे से कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे, तो कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एशिया पावर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आजकल। चौथी रैंक है एशिया पावर इंडेक्स में भारत की। अमेरिका इसमें टॉप है। अगर आप टॉप 4 के नाम जानना चाहें तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे भारत आता है इसमें एशिया पावर इंडेक्स में। लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है एशिया पावर इंडेक्स को। तो ये ध्यान रखना है आपको, एशिया पावर इंडेक्स 4th, ठीक है। कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें भी इंडिया की रैंक 4th है और इसमें भी अमेरिका टॉप पे है। इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर ही इसको जारी करता है। तो हमने दो देखे जिसमें 4 रैंक है और दोनों में पावर जो है तो पावर में इंडिया 4th पे है इन वर्ल्ड। आप ऐसे करके इसको याद रखिएगा, चाहे वो एशिया पावर इंडेक्स पूछे चाहे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पूछे, दोनों में भारत की रैंक 4th है, दोनों में अमेरिका टॉप पे है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका जारी करता नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस हैं कि लोवी इंस्टीट्यूट या ग्लोबल फायर पावर से क्वेश्चन पूछे, नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये दोनों पहले वाले के नाम इंग्लिश में भी सेम है तो उनका लिखा नहीं है मैंने। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की रैंक 7वीं है, यानी भारत अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे ऐसा देश है जहां जलवायु का जोखिम बना हुआ है। तो भारत की कौन सी रैंक है? 7वीं रैंक है। मोजाम्बिक जो है सबसे ज़्यादा जलवायु जोखिम के प्रति संवेदनशील है और जर्मन वॉच जो है इसको जारी करता है इंडेक्स को। तो आपको ये ध्यान रखना है, 7th रैंक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ठीक है। 7th रैंक, मोजाम्बिक टॉप पे है और जारी करता है इसका जर्मन वॉच है। अगली बात फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की होती है, तो इसमें भारत 10वें नंबर पे है और इसमें पहले दूसरे तीसरे पे कोई भी देश नहीं है, किसी ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको पहले दूसरे तीसरे पे रखा जाए, इसलिए चौथे पहले 3 खाली रखे गए हैं और चौथे पे या कह सकते हैं आप शीर्ष पे डेनमार्क है। तो डेनमार्क जलवायु प्रदर्शन के मामले में शीर्ष देश है डेनमार्क। इसको जारी कौन करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को? तो जर्मन वॉच इसको भी जारी करता है। फिर इसके साथ और भी है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है या क्लाइमेट एक्शन है। तो आपको सिर्फ जर्मन वॉच याद रखना है। अब ये स्लाइड जो हमने देखी है ये याद कैसे रहेगी आपको, देखिए हमने इसमें 4 देखे तो पहले 2 जो हैं इनमें 4th रैंक है भारत की, अमेरिका इन पे टॉप पे है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आप अपने यहाँ नोट भी ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाई है पीपीटी, ठीक है। इसमें बहुत समय लगाया है मैंने कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है, नहीं तो इधर उधर की रैंकिंग से दिक्कत होती है। तो 4 रैंक है एशिया पावर इंडेक्स और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। जब जो जलवायु की बात आती है तो जलवायु में जोखिम पहले होगा, फिर हम प्रदर्शन करने की बात करेंगे। आप ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखिएगा कि जब जलवायु हमारी खतरे में होगी, जब जलवायु के प्रति जोखिम होगा तो उसके बाद ही तो हम उसके प्रति एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो पहले क्या आएगा? 7th पे आएगा आपका जलवायु जोखिम सूचकांक। और 7th को कैसे याद रखेंगे? तो 4 + 3 7th हो गया, ऐसे ही 7 + 3 10 हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख पाएंगे कि 7th जोखिम सूचकांक है और 10 जो है प्रदर्शन सूचकांक है यानी परफॉर्मेंस इंडेक्स है। अब इसमें जारी कौन करता है? तो दोनों को जर्मन वॉच जारी करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है जो जोखिम वाला है मोजाम्बिक पहले पे है और जहाँ प्रदर्शन वाला है वहाँ डेनमार्क पहले पे है। बहुत ईजी है, मोजाम्बिक संवेदनशील है और डेनमार्क प्रदर्शन करने के मामले में बहुत अच्छा देश है। तो इस तरह पहली स्लाइड याद हो गई आपको, मुझे लगता है इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी स्लाइड देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है तो
आतंकवाद सूचकांक में भारत की 12वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 12वीं रैंक है, यानी भारत 12वां ऐसा देश है जो आतंकवाद के प्रति संवेदनशील है। अफगानिस्तान शीर्ष पे है, और अफगानिस्तान के होने की वजह इसलिए है, ये 2022 में आ चुका है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, क्योंकि 2021 में यहाँ पे अभी आपको पता होगा बहुत सारी दिक्कतें अफगानिस्तान में हुई, अमेरिका वहाँ से निकल गया था, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं और वहाँ पे सरकार भी वहाँ की हट गई। ठीक है, तो इस तरह आप इसको, तालिबान की सरकार आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं अब। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पे अफगानिस्तान है, 12 रैंक भारत की है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसको जारी करता है। कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक देख रहे हैं, यानी टेररिज्म इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और इसमें अफगानिस्तान टॉप पे है। तो जब टेररिज्म की बात कौन करेगा? जहाँ पीस, तो इकोनॉमिक्स एंड पीस की जो संस्थान है वो इसको जारी करता है। भारत की 12वीं रैंक है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये भी 2022 में आ चुका है। तो इसमें कौन सा है? 43वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 43 रैंक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। बौद्धिक संपदा क्या होता है मैंने आपको बताया है जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप कुछ कुछ नई नई इंटेलेक्चुअल अपनी बौद्धिक जीविता के पीछे कुछ खोजते हो, कुछ तुम नया किसी चीज का अधिकार लेते हो। ठीक है, जैसे जीआई टैग हो गया, वो एक प्रोडक्ट विशेष के लिए मिलता है। लेकिन बौद्धिक संपदा यानी कि जैसे आपने कॉपीराइट लिया, ट्रेडमार्क लिया, तो वो बौद्धिक संपदा सूचकांक में आते हैं। तो 43वां स्थान है भारत का। ये कैसे याद करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शीर्ष पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या किताबें सबसे ज़्यादा ऐसे मानी है कि अमेरिका में छपती हैं, हॉलीवुड की मूवियाँ अमेरिका में बनती हैं, तो वो ज़्यादा आईपी जो आईपीआर है उसको ले पाते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वो ले पाते हैं। तो 43वीं भारत की रैंक है। इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर से जारी होती है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। ठीक है, यहाँ से ये मुश्किल है कि इससे क्वेश्चन ये बने कि कौन इसको जारी करता है, लेकिन ये जरूर बन सकता है कि कौन सी रैंक है भारत की और शीर्ष पे कौन है। तो भारत की 43rd रैंक है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए इसमें टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें भी भारत की 43वीं रैंक है, और ये 2021 के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ये बहुत लेट आता है, तो 2022 का तो बिल्कुल एंड में आएगा, अगस्त सितंबर के आसपास। तो अभी हम 21 वाला ही देखेंगे, क्वेश्चन हमें 21 से ही मिलेंगे। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन सी रैंक है? स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है, भारत 43rd रैंक है। और इसको आईएमडी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। ठीक है, तो हमने देखा बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी 43वीं है और कॉम्पिटिटिवनेस में भी 43वीं रैंक है भारत की। उसके बाद आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की 46वीं रैंक है और स्विट्जरलैंड ही इसमें भी टॉप कर रहा है। और इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। ठीक है, तो इसमें 46वीं रैंक है, स्विट्जरलैंड यहाँ भी टॉप पे। अब ये आपको याद कैसे रखना है? देखिए आतंकवाद तो आप अलग से याद रखिएगा, 12वीं रैंक। ठीक है, उसको अलग से आप छोड़ दीजिएगा, अलग से देखिएगा। लेकिन देखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, तो जहाँ दिमाग की बात आएगी, जहाँ ज्ञान की बात आएगी, तो वहाँ 43वीं रैंक है। ठीक है, उसके बाद अब जब हमारी बौद्धिक क्षमता की बात होगी तो हम में आपस में प्रतिस्पर्धा भी होगी, और प्रतिस्पर्धा होगी तो हम क्या करेंगे? फिर इनोवेशन करने की बात करेंगे, नवाचार करेंगे कि हम आगे निकलें अपने कंपटीशन में दूसरे लोगों से। तो तब क्या होगा? इनोवेशन होगा। तो इनोवेशन क्या है? 46वीं। सबसे पहले क्या हुआ? आपको बौद्धिक संपदा की बात आपसे की कि मेरे पास इतनी बौद्धिक संपदा, तुम्हारे पास इतनी बौद्धिक संपदा। तो ये क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने के बाद क्या होगा? जो देश कोशिश करेंगे कि हम इनोवेशन करें और हम ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाए, तो 46वीं रैंक हो जाएगी। इनोवेशन होने लगेगा तो 46वीं। ठीक है, ऐसे ही कहानी बना के याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा 43, फिर जो प्रतिस्पर्धा 43, फिर उसके बाद इनोवेशन 46। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरी स्लाइड। जैसे मैं कहानी
कहानी बता रहा हूँ वैसे ही रिलेट करेंगे तो याद कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाते हैं, बहुत क्लोज क्लोज वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो पक्का याद रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग, ठीक है, ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी ट्रेस जो है इसको जारी करती है तो उसके नाम पे ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स है ये, या वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग है। इसमें भारत 82वें नंबर पे है और डेनमार्क इस पे शीर्ष पे, यानी डेनमार्क में सबसे कम रिश्वत का जोखिम है, ठीक है। ठीक है, ये आपका रिश्वत का आया 82। इसके बाद आता है पासपोर्ट सूचकांक, इसमें 83 है भारत की रैंक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 83वीं रैंक है भारत की। जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से इसमें प्रथम पे हैं और हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको जारी करता है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक को, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को ट्रेस इंटरनेशनल जारी करता है, डेनमार्क टॉप पे है, ये आपको पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें 85वीं रैंक है भारत की और डेनमार्क इसमें शीर्ष पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आता है, ये 87th रैंक है, स्वीडन इसमें टॉप पे है और इसको विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करता है। अब ये कैसे याद रखने आपको, देखिए किसी देश में रिश्वत का जोखिम था, अब वहाँ रिश्वत का जोखिम होगा तो वहाँ जो लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो कोशिश करेंगे कि हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ तो रिश्वत का बहुत जोखिम है, तो उन्होंने क्या किया, देश छोड़ के जाने की बात की। अब देश छोड़ के जाने के लिए क्या करेंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे अपना, ठीक है। तो 82 रिश्वत जोखिम सूचकांक, उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया, तो 83 हेनले पासपोर्ट। उसके बाद ऐसा उन्होंने पासपोर्ट क्यों बनवाया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जो धारणा है भ्रष्टाचार के मामले में, वो धारणा अच्छी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते, तो इसलिए भ्रष्टाचार की धारणा, तो वो कितना हो जाएगा, 85वां हो जाएगा। उसके बाद वो संक्रमण करेंगे, वहां से जाएंगे और एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, तो 87th एनर्जी का ट्रांजिशन यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, रटने लगोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो रिश्वत हुई 82, पासपोर्ट आया 83, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 85, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 87, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन जारी करता है वो भी याद रखिएगा। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ये 101वां है और ये आपको याद रखना है अलग से बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें संयुक्त रूप से तो चीन, कुवैत और ब्राजील जो है वो टॉप पे मिलेंगे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो वेल्थ थ्रू हंगर हेल्थ है वो इसको जारी करता है। तो आप इसमें जो पूछेगा आपसे सीधे पूछेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, तो 101वीं रैंक है। इसमें गिरावट हुई है काफ़ी, भारत पहले 96-92 के आसपास हुआ करता था, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, 101वीं रैंक है भारत की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो 121वीं रैंक है भारत की। सिंगापुर इसमें टॉप पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में और इसको जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। कौन जारी करता है, हेरिटेज फाउंडेशन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121, सिंगापुर टॉप पे और हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। फिर आता है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ये 122वीं रैंक है और सिंगापुर इसमें भी टॉप पे है। राष्ट्रमंडल सचिवालय जो है लंदन यानी कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट जो है लंदन में, वो इसको जारी करते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक को हर साल। अब ये आके आपको याद कैसे करना है, देखिए हंगर इंडेक्स आपको 101, आप इसको अलग से याद रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, अगर तो आप आर्थिक होंगे, स्वतंत्र होंगे, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र होंगे किसी देश में, तो युवाओं का विकास होगा, यानी युवा जो है वो आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्र होंगे तो वो अपना वैश्विक विकास भी कर पाएंगे। युवा पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने चाहिए, उसके बाद ही वो अपना विकास कर पाएंगे। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो विकास रुक जाएगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 122, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101 मैंने बता दिया आपको। आप मेरी कहानी को याद करिएगा, मैं गारंटी देता हूँ नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। फिर आता है वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स, 135वीं रैंक है और आइसलैंड इस पे टॉप पे है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ही इसको भी जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक को। फिर है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो 139वां स्थान है। फिर है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी जेंडर गैप जो है, ठीक है, तो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें 140वां स्थान है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 142वां स्थान है।
ये मैं कैसे याद करवाऊंगा, देखिए देखिए शांति अगर आपके मन में होगी, कहानी ध्यान रखनी है, अगर आपके मन में शांति होगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, अगर आप शांत रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो आपके मन में भेदभाव की भावना लोगों के प्रति यानी महिला और पुरुष के प्रति कम हो जाएगी, ठीक है। महिला पुरुष के प्रति आपके मन में भेदभाव कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो जब आपके मन में प्रसन्नता होगी, खुशी होगी और भेदभाव नहीं होगा तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेस कुछ भी लिखे दिक्कत नहीं होगी लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप समझेंगे। वैश्विक शांति 135, फिर आप शांत हैं तो आप खुश हैं, प्रसन्न हैं तो 139, प्रसन्न हैं आप तो लैंगिक अंतराल की बात नहीं होगी, गैप की बात नहीं होगी तो 140, और जब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया होगा तो 142। अंत में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, हमने आर्थिक विकास देखा, प्रसन्नता देखी, जेंडर गैप देखा, शांति देखी, तो लास्ट में बचेगा प्रेस स्वतंत्रता, और प्रेस को हम पूरी तरह आज़ादी दे पाएंगे। 142वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब इसमें देखना क्या है, शांति सूचकांक में 135 है और आइसलैंड टॉप पे है, प्रसन्नता में 139 है, फिनलैंड टॉप पे है, वैश्विक लैंगिक अंतराल में 140 है और इसमें आइसलैंड टॉप पे है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142 है और इसमें नॉर्वे टॉप पे है। ये आपको चार जो है टॉप भी पता हो और रैंकिंग भी पता होनी चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए शांति जहाँ है वहाँ लैंगिक अंतराल भी कम है, तो दोनों में 100 आइसलैंड ही है, ठीक है। फिर उसके बाद फिनलैंड है प्रसन्नता में, ठीक है, फिन और हैप्पी, तो फिन 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 ऐसे करके याद रखिए। नॉर्वे जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, शांति सूचकांक को इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, प्रसन्नता रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ पे गलत हो गया है, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऐसे रिपोर्टर जिनके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, वो जारी करता है इसको। 142वां स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। मेरी कहानी से मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गए होंगे सूचकांक। अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ छूट गया हो तो बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।